स्वागत है बच्चों आपका। मैं चित्रा त्रिपाठी, हिंदी अध्यापिका, कक्षा नवम की हिंदी की पूरक पुस्तक कृतिका की एकांकी रीढ़ की हड्डी के साथ उपस्थित हूँ। इस एकांकी के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। एकांकीकार ने यह एकांकी किन्हीं विशेष उद्देश्यों को स्पष्ट करने हेतु लिखी है। आइए समझते हैं कि वे उद्देश्य कौन कौन से हैं। औरतों की दशा को सुधारना और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना और सबसे अंत में स्त्री को भी अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना। लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी ने इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस एकांकी की रचना की है। अब हम पढ़ें, आगे समझें कि एकांकीकार ने एकांकी का शीर्षक यह क्यों रखा है, रीढ़ की हड्डी। तो आइए एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर दृष्टिपात करते हैं बच्चों। उम्मीद है उद्देश्य आप समझ चुके होंगे। तो शीर्षक की सार्थकता इस प्रकार है। लेखक बताते हैं कि मानव में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण होती है। मानव शरीर को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार वैवाहिक रिश्तों में लड़का और लड़की दोनों का एक समान प्रगतिशील सोच वाला होना आवश्यक है, ठीक इसी प्रकार समाज के चतुर्दिक विकास के लिए स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। आत्मनिर्भर होना भी। उनके स्वस्थ रिश्ते पारिवारिक शांति, अपनेपन और समृद्धि का कारण बनते हैं। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करता है। नारी की उन्नति तथा समाज में नारी को उचित स्थान दिए बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है बच्चों कि नर और नारी दोनों ही समान होते हैं, दोनों को समान समझा जाना चाहिए। इस पाठ में उमा को जहाँ सशक्त दिखाया गया है, बहुत पढ़ा लिखा और बुद्धिमान बताया गया है, वहीं शंकर को दुष्चरित्र और उसके कमज़ोर चरित्र के कारण उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी दृष्टिपात किया गया, वो ध्यान आकर्षण किया गया है। आगे हम देखें कि उमा के विवाह के लिए रामस्वरूप जो रिश्ता तय करते हैं, उस लड़के शंकर की कमर भी झुकी है, हम पढ़ेंगे। उसकी शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है कि उसकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। इसके अलावा शंकर के चरित्र की कमजोरी को भी रीढ़ की हड्डी न होने की बात कहकर उभारा गया है। नारी को कमतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक उचित शीर्षक है। आज के इस वीडियो में एकांकी के उद्देश्य और सार्थकता पर, शीर्षक की सार्थकता पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। अगले वीडियो में पाठ के सार के साथ मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।